Hey everyone, welcome back to English classes with Mr. Anu Jindal. Today we are going to do the chapter The Wonder Called Sleep. So let's start. We know enough about what sleep is, though we don't know what exactly causes sleep. मतलब हमें ये तो पता है कि नींद होती क्या है, लेकिन ये नहीं पता नींद के रीजंस क्या होते हैं. स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट. स्लीप का मतलब है आराम वाली स्टेट, जिसमें हम आराम करते हैं, लेकिन वो आराम जो होता है अनकॉन्शियस यानी कि अनअवेयर होता है. When we sleep, our body recovers from fatigue caused by that day's activities. फटीक मीन्स टायर्डनेस. जब हम सोते हैं तो हमारी सारी थकावट उतर जाती है. आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स, वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे. वो नींद पूरी होने के बाद और जो आराम से मिलता है, हम दोबारा कॉन्शियस स्टेट में आ जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं और फिर से पूरे दिन का काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं. When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. जब हम एक बार उठ जाते हैं तो रात को जब हम सो रहे थे उस टाइम पे क्या क्या हुआ हमें वो याद करना मुश्किल हो जाता है. कोई ड्रीम हमें याद रह सकता है, लेकिन उसके अलावा सारा टाइम हमें डार्कनेस ही याद रहती है. ऐसा लगता है कि उस टाइम पे कुछ हुआ ही नहीं. Several things happen to our body while we are sleeping. As we sink deeper into sleep, our muscles relax more and more. Our heartbeat becomes slower, our temperature and blood pressure go down, and the ever active brain slows down so that we can't think or act consciously but we dream. बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हमारी बॉडी सो रही होती है. हम जितनी गहरी नींद में जाते रहते हैं, एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, उतनी ही हमारी मसल्स, हमारी जो टायर्डनेस है उतरती रहती है और हम और रिलैक्स करते हैं. हमारी हार्ट बीट भी स्लो रहती है और हमारा बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर लो रहता है, लो लेवल पे. एंड हमारा जो ब्रेन है हमेशा एक्टिव रहता है, वो भी स्लो डाउन हो जाता है ताकि हम सोचते ना रहें कुछ ना कुछ और कॉन्शियस ना रहें. इसीलिए हम अनकॉन्शियस होकर जब सोते हैं तो हमें ड्रीम्स आते हैं. When we wake up, our temperature and blood pressure rise to normal. Our heartbeat and breathing also become normal, and we are fully awake and have forgotten most, if not all, the dreams that we had while sleeping. जब हम जागते हैं हमारा टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग सब नॉर्मल हो जाता है. हम पूरी तरह से जाग जाते हैं और मोस्टली चीज़ें जो सोते टाइम हुई हम भूल जाते हैं. अगर सारा कुछ नहीं भूलते तो ड्रीम्स तो भूल ही जाते हैं जो हमने सोते टाइम देखे. बहुत कम ड्रीम्स होते हैं जो हमें याद रहते हैं. What is a dream? It is an activity of the mind that takes place when we are asleep. Some dreams are probable while others are not. ड्रीम होता क्या है? एक एक्टिविटी होती है माइंड की जो कब होती है? जब हम सो रहे होते हैं. कुछ ड्रीम्स प्रोबेबल यानी कि पूरे होते हैं और कुछ नहीं. That only means that many of the things that happen in dreams could happen when we are awake. जब हम जाग रहे हैं तो जो हमने देखा ड्रीम में वो चीज़ें कई होती हैं या हो सकती हैं. Others could not, बाकी नहीं. Dreams seem to be important for several reasons. ड्रीम्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं बहुत सारे रीजंस की वजह से. One is that a dream can help us to sleep थ्रू नॉइस और अदर डिस्टर्बेंसेस. जब हम सपना देख रहे होते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि आसपास क्या शोर हो रहा है या क्या डिस्टर्बेंस हो रही है, तो हमें गहरी नींद में रहने में ड्रीम्स हेल्प करते हैं.
For example, the alarm clock rings, but our mind causes us to dream that the telephone or doorbell is ringing and that we are awake and answering it. एग्ज़ाम्पल के लिए अलार्म क्लॉक जब बज रही है और हमारा माइंड उधर ड्रीम में है तो हमें ऐसा लगता है कि शायद टेलीफोन और डोरबेल बज रही है और हम उठ के उसको आंसर करें. Certain doctors have found that one's dreams often reveal a great deal about one's problems and that, if understood correctly, they can provide a key to the solution of those problems. बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये फाउंड किया है कि ड्रीम्स में जो इंसान प्रॉब्लम्स फेस कर रहा होता है मोस्टली वही चीज़ें दिखाई देती हैं और मोस्टली अगर उन ड्रीम्स को प्रॉपरली याद रखा जाए तो उन ड्रीम्स में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हमें दिखाई देता है. बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, हमें एक बात याद रखनी चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर. ड्रीम्स हमें फ्यूचर नहीं बताते, दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, क्योंकि वो कभी फ्यूचर बता ही नहीं सकते. तो ये कैसे होता है कि वो हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देते हैं? क्योंकि हमारे माइंड में कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ऑलरेडी होता है जो ड्रीम्स में हमें नज़र आता है, बट जब हम अवेयर होते हैं वो सॉल्यूशन हमें समझ में ही नहीं आता. स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप. स्लीप सबसे कॉमन एक्सपीरियंस है, हर इंसान सोता है, लेकिन हम में से कितने लोग सोचते हैं कि ये कितनी पावरफुल है या वंडरफुल है. मैनी पोइट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोम्स अबाउट स्लीप. बहुत से पोइट्स ने बहुत सुंदर सुंदर पोएम्स लिखी हैं स्लीप के ऊपर. हियर इज़ वन इन विच द पोइट इज़ डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग asleep. एक पोम यहाँ पे राइटर ने हमें दी है जो किसी ने लिखी है जो ये बताती है कि सोने का एक्सपीरियंस शेयर कर रही है. आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, द अनफैथोमेबल डीप फॉरेस्ट वेयर ऑलमोस्ट लूज their way, however straight or winding soon or late, they cannot choose. There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now. To go into the unknown, I must enter and leave alone. I not know how. It's just a poem. Okay? तो इसका मतलब यह है कि सोने के किनारे आ गया अनफैथोमेबल, यानी जिसको मेजर ना किया जा सके. अनफैथोमेबल डीप फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज, इतना गहरा जंगल जिसमें सारे खो जाएंगे देयर वे, अपना रास्ता, जबकि सीधा और वाइंडिंग सून और लेट सबने पहुंच ही जाना है, लेकिन हम चूज़ नहीं कर सकते रास्ता और ना ही इसकी कोई लुक है. इसमें एंटर करने से कोई मना नहीं कर सकता. अननोन के अंदर जाने के अलावा अकेले कोई और रास्ता नहीं होता. पता नहीं कैसे ये आती ही है और बिना बताए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.